और अब खबर सवाई माधोपुर से, जहां सवाई माधोपुर के रणथंभौर से है, जहां कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा इन दिनों 3 दिवसीय निजी दौरे पर हैं। इस दौरान प्रियंका ने रणथंभौर नेशनल पार्क का भ्रमण कर टाइगर सफारी का लुत्फ उठाया। टाइगर सफारी के दौरान प्रियंका गांधी वाड्रा को रणथंभौर के जोन नंबर 3 में बाघिन रिद्धि और उसकी बेटी माही के दीदार हुए। राज्य सरकार के कार्यकाल के 1 साल पूर्ण होने के अवसर पर चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की पहल पर प्रदेश भर में आयुष्मान आरोग्य शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। शिविरों का आयोजन 15 दिसंबर से 31 जनवरी 2025 तक की सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर किया जाएगा। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने आज प्रमुख शासन सचिव श्रीमती गायत्री राठौड़ गांधीनगर शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर का निरीक्षण करते हुए उन्होंने बताया कि इन शिविरों में एलोपैथी के साथ ही आयुष पद्धति के माध्यम से भी रोगों का निदान एवं उपचार किया जाएगा। खबर डीग जिले के कामा से है, जहां पर कामा विधायक नौक्षम चौधरी के कार्यालय का शुभारंभ हुआ है। आपको बता दें कि कोसी रोड नहर के किनारे विधायक नौक्षम चौधरी के कार्यालय का शुभारंभ किया गया, जिसमें नरसिंह जी मंदिर महंत धनंजय दास जी महाराज ने विधि विधान के साथ हवन यज्ञ कराया और मंत्रोच्चार के बीच नौक्षम चौधरी ने फीता काटकर कार्यालय का शुभारंभ किया। झुंझुनू के नवलगढ़ के जिला अस्पताल में पीएमओ डॉक्टर सुनील सैनी ने औचक निरीक्षण किया। पीएमओ ने अस्पताल के वार्ड और लैब का औचक निरीक्षण करते हुए जिला अस्पताल में विभिन्न व्यवस्थाओं और कर्मचारियों की कार्यशैली की समीक्षा की। पीएमओ डॉक्टर सैनी ने जांच लैब में ड्यूटी पर मौजूद कर्मचारियों के आईडी कार्ड नहीं पहनने पर नाराजगी जताई और कड़ी फटकार लगाई। भाई कई बार होता है कि है ना, रूटीन से हटके कुछ अलग, जैसे कई बार इवनिंग नाइट का विजिट कम देखने को मिलता है। तो मेरी जैसे लगा कि एक बार हॉस्पिटल को देखना चाहिए इवनिंग, तो इवनिंग सडन विजिट किया। देखा कि सारे एक ओपीडी काउंटर है, मामासा काउंटर है, स्टाफ को कई बार पेशेंट कई बार डायरेक्ट फ़ोन कर देता है कि अवेलेबल नहीं है। तो मैं सडनली चेक करने आया, तो रूटीनली सारा स्टाफ मिला है मेरे को दोनों काउंटर्स पे। उसके बाद लैब पे जैसे लैब टेक्नीशियन भी अवेलेबल था, जांचे वाचे की रिपोर्ट उससे करी है, बट ठीक था। और उसके साथ मोस्टली स्टाफ में ये था कि वो आईडी यूनिफॉर्म में नहीं है, तो उनको आज इंस्ट्रक्ट किया कि आगे ध्यान रखें जिनकी आईडी नहीं बनी। खबर डीडवाना जिले की कुचामन सिटी से है, जहां पर सरकारी विद्यालयों के 2 होनहार विद्यार्थियों को आगामी 12 जनवरी को पीएम नरेंद्र मोदी से मिलने का मौका मिलेगा। पीएम श्री राजकीय जवाहर उच्च माध्यमिक विद्यालय की छात्रा लिचमा और एक छात्र का भारत सरकार की ओर से राष्ट्रीय प्रेरणा छात्र के रूप में चयन हुआ है। प्रधानमंत्री से मिलने से पहले इन होनहार विद्यार्थियों को 7 दिन विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। कार्यक्रम के अंतिम दिन छात्र छात्राएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर संवाद करेंगे। जो मेरी एजुकेशन लेवल की शुरुआत हुई थी, तो मेरी प्राइमरी एजुकेशन मदरसा इस्लामिया नूरानी मस्जिद जो हमारा मदरसा है 5वां में लोकेटेड है, वहाँ से हुई थी। और वहाँ से मैंने प्राइमरी एजुकेशन ली। फिर उसके बाद में मैंने सेकेंडरी एजुकेशन अपनी गवर्नमेंट स्कूल 5वां में ली थी। और जो अपनी फिर 11 से 12th की हायर सेकेंडरी एजुकेशन थी, वो मैंने जीएसएस शिवदानपुरा से ली थी, जो मैंने साइंस स्ट्रीम से पास आउट की थी। इसके बारे में ये है कि जो नेशनल और स्टेट के जो भी स्पोर्ट्स पर्सन एंड एनीबडी जो भी कोई ऑर्गेनाइजेशन द्वारा मतलब ऑर्गेनाइज्ड कंपटीशन वगैरह हुए थे, उसमें पार्टिसिपेट किया था। उसके आफ्टर जो भी हम नेशनल द्वारा शॉर्टलिस्टेड एंड इसके जो फॉर्म हुए थे वो भरे गए थे। मेरी प्राथमिक शिक्षा चैनपेन स्कूल से हुई है। बाद में मैंने 9th क्लास के अंदर पीएम श्री जवाहर राजकीय उच्च माध्यमिक के अंदर एडमिशन लिया है। अभी मैं वहीं की छात्रा हूँ और मैंने प्रेरणा के अंदर भाग लिया था, उसके अंदर मैं स्टेट के अंदर फर्स्ट आई हूँ। मैं प्रधानमंत्री जी से मिलने के लिए बहुत उत्सुक हूँ और मुझे उनसे बहुत सारे सवाल भी करने हैं, बहुत कुछ पूछना भी है और जो हमारा एजुकेशन है उसके बारे में भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछने हैं। मुझे मोदी जी से मिलने की बहुत खुशी है और बहुत मतलब कि मैं वहाँ जाऊँगी तो मैं मतलब वहाँ से बहुत सारी शिक्षाएं लेके आऊँगी। वो बहुत अच्छे हैं और उन्होंने काफ़ी सारा विकास भी किया है
और उनकी वजह से देश आज इतना आगे बढ़ चुका है। मानव संसाधन मंत्रालय के सौजन्य से केंद्रीय विद्यालय हमारे नवोदय जवाहर नवोदय विद्यालय कुचामन सिटी के अंदर प्रेरणा एक प्रतियोगिता आयोजित हुई थी, जिसके अंदर जिला स्तर की जो प्रतियोगिता थी उसमें विभिन्न तरह की गतिविधियां, निबंध, कविता, कहानी, गीत लेखन, ड्राइंग इत्यादि प्रतियोगिताएं थी। उन प्रतियोगिताओं में 17 अगस्त को ये आयोजित की गई थी। उस प्रतियोगिता में 2 बच्चे, एक आदिल शेख राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय शिवदानपुरा और दूसरी लिच्छमा राजकीय पीएम श्री उच्च माध्यमिक विद्यालय ज्वार का चयन हुआ है। जो इन बच्चों का जो चयन हुआ है ये 5 से 12 जनवरी वटनगर गुजरात में माननीय प्रधानमंत्री महोदय इनके द्वारा संवाद करेंगे। ये सेलेक्टेड बच्चे कुछ है, उनमें से 2 बच्चे कुचामन सिटी के चयन हुए हैं। इन बच्चों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। जो भी अध्यापक अध्यापिकाओं ने जो मेहनत इनको करवाई उनको भी शुभकामनाएं। और अब खबर नगर निगम हेरिटेज से है, जहां राइजिंग राजस्थान समिट से पहले हेरिटेज निगम की फाइनल तैयारी। आपको बता दें कि महापौर कुसुम यादव और आयुक्त अरुण हसीजा ने निरीक्षण किया, साथ ये निरीक्षण किया गया, साथ ही बस में निगम अधिकारियों के साथ व्यवस्थाओं का जायजा लिया। सभी उपायुक्त इंजीनियर विंग के साथ तैयारियों का जायजा लिया। महापौर कुसुम यादव ने तमाम अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। साथ ही आपको बता दें कि रामनिवास बाग से शुरू होकर सांगानेरी गेट, जौहरी बाजार, बड़ी चौपड़, सुभाष चौक, आमेर रोड और जलमहल तक व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। खबर डीडवाना से है, जहां पर जिला प्रशासन ने कस्टोडियम जमीनों को अतिक्रमण मुक्त कर उन्हें सरकारी संरक्षण में लेने के बहुचर्चित मामले में अब अखिल भारतीय किसान सभा ने महापड़ाव की चेतावनी दी है। किसान सभा ने बड़े आंदोलन का ऐलान किया है। किसान सभा ने प्रशासन की इस कार्रवाई को किसानों के साथ अत्याचार और उन्हें खातेदारी जमीनों से बेदखल करने का आरोप लगाया है और 10 दिसंबर को डीडवाना जिला कलेक्ट्रेट पर महापड़ाव की चेतावनी दी है। एक्चुअल में कस्टोडियन की जो जमीन है डीडवाना के आसपास के गांव में लगभग 4,500-5 हजार बीघा जमीन है। लगभग 1,000 रकबा है जो किसान प्रभावित है। एक्चुअल में विभाजन के समय जो पाकिस्तान जो लोग चले गए उसके भाईबंद जमीन को जोतते आ रहे हैं पीढ़ियों से, 3-3, 4-4 पीढ़ी खप गई जोतते जोतते। लेकिन ये सरकार ने इच्छा शक्ति नहीं की और प्रशासन ने इच्छा शक्ति नहीं की और ये नाव हुई नहीं और आज कस्टोडियन की जगह ये जमीन शिवायचक होकर के सरकारी जमीन घोषित। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का 1 दिवसीय जयपुर दौरा है। 17 दिन में दूसरी बार जयपुर पहुंचे राहुल गांधी। एयरपोर्ट पर राहुल गांधी का पूर्व सीएम अशोक गहलोत, प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा ने स्वागत किया। आपको बता दें कि 6 घंटे कांग्रेस के ट्रेनिंग कैंप में राहुल गांधी रहने वाले हैं। खेड़ापति बालाजी में कांग्रेस का संगम ट्रेनिंग कैंप चल रहा है, जिसमें 6 घंटे राहुल गांधी रहने वाले हैं। पिछले 1 हफ्ते से सामोद में ये कैंप जारी है। आपको बता दें कि कैंप में अलग अलग राज्यों के डेलीगेट्स हिस्सा लेते हैं। चरखा चलाने के साथ कई एक्टिविटीज करवाई जाती है। तो पिछले 1 हफ्ते से सामोद में संगम कैंप जारी है। कैंप में अलग अलग राज्यों के डेलीगेट्स हिस्सा लेने यहां पर पहुंचे हुए हैं और आज राहुल गांधी का भी इस कैंप में पहुंचना होगा। 1 दिवसीय दौरे पर जयपुर पहुंचे राहुल गांधी, जहां एयरपोर्ट की तस्वीरें आप देख सकते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और साथ ही पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और विधायक रफीक खान ने उनकी अगवानी की। उसके बाद सीधे एयरपोर्ट से सामोद खेड़ापति बालाजी पहुंचे राहुल गांधी और वहां कैंप में 6 घंटे आज रुकने वाले हैं।
चरखा चलाने के साथ कई एक्टिविटीज भी इस कैंप में कराई जाती है। 17 दिन में दूसरी बार राहुल गांधी का जयपुर आना हुआ है और इस दौरान कांग्रेस के संगम कैंप में वो हिस्सा लेंगे। पाली के सुमेरपुर में फिर बड़ा हादसा। स्कूल बस अनियंत्रित होकर खाई में गिरी। हादसे में हुई 3 बच्चों की मौत। आपको बता दें कि आधा दर्जन बच्चे इस दुर्घटना में घायल हुए हैं। पिकनिक के लिए बच्चों की ये बस जा रही थी। उसी दौरान ये हादसा हुआ है। हादसे में 3 बच्चों की मौत हो गई है। बांसवाड़ा के दानपुर थाना क्षेत्र में छोटे मोटे चोरों का बोलबाला है। हाल ही में बाइक पर सवार 3 बदमाशों ने टोल पर खड़े युवक से मोबाइल छीन लिया और फरार हो गए। मोबाइल लूट की वारदात कैमरे में कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस जांच कर रही है। गंगापुर सिटी के टोडा भीम से खबर है, जहां टोडा भीम क्षेत्र में पैंथर का लगातार देखने को मिल रहा मूवमेंट। तुमापुरा गांव में एक बार फिर कैमरे में कैद हुई पैंथर की तस्वीर। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले 8 से 10 दिनों से लगातार पैंथर गांव में घूम रहा है और यहां पैंथर के मूवमेंट से दहशत का माहौल है। टोडा भीम गंगापुर सिटी की तस्वीर है, जहां पिछले 8 से 10 दिनों से लगातार पैंथर गांव में घूम रहा है और ग्रामीणों में पैंथर के इस मूवमेंट से दहशत का माहौल है। खबर सिरोही की रेवदर से है, जहां पर बस स्टेशन पर एक बुजुर्ग पड़ा मिला, जिसके बाद सूचना पर पुलिस को दी गई, जिस पर पुलिस रेवदर अस्पताल बुजुर्ग को लेकर पहुंची, जहां पर उसे मृत घोषित कर दिया गया। फिलहाल पुलिस मृत बुजुर्ग के शव की शिनाख्त के प्रयास में जुटी हुई है। चूरू के से खबर है, जहां पर राजकीय भरतिया अस्पताल के हाल खस्ता है। आपको बता दें कि जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा की हिदायत के बाद भी नहीं सुधरा प्रशासन। अस्पताल से आसपास जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। बायोमेडिकल वेस्ट का भी निस्तारण नहीं हो रहा है। अस्पताल में महामारी फैलने का खतरा बना हुआ है। लगे कचरे के ढेर के बारे में वहां से उसको निस्तारण करने के लिए कहा गया और नगर परिषद चूरू को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाए या भरतिया हॉस्पिटल को कहीं ना कहीं उस कचरे के निस्तारण के लिए स्थल देने का अनुरोध किया है। यदि प्रशासन जल्द से जल्द सुनवाई नहीं करता है तो एक बड़ा आंदोलन अन्य जनसंगठनों के साथ मिलकर हम लोग करेंगे। कलेक्टर साहब ने कहा कि जल्द से जल्द वहाँ इंस्टॉलेटर लगाकर उसका परमानेंट जो झालावाड़ में राष्ट्रीय पल्स पोलियो टीकाकरण दिवस के अवसर पर सुबह 8 बजे से शिविर आयोजित हुआ, जो शाम 5 बजे तक जिले भर में आयोजित किया जा रहा है। जिले में बनाए गए बूथों पर आज पल्स पोलियो की दवा पिलाई जा रही है। अभियान के तहत जन्म से 5 वर्ष तक के सभी बच्चों को पोलियो रोधी दवा पिलाने के लिए बूथ बनाए गए हैं। खैरथल तिजारा के भिवाड़ी में गांव के खेतों में लगे ट्रांसफार्मरों को चोरों ने निशाना बनाया है। आपको बता दें कि चोरों ने करीब 2.8 लाख रुपए की ट्रांसफार्मर में लगी कॉपर कॉइल को चोरी कर लिया और ट्रांसफार्मरों के खाली बॉक्स खेत में छोड़ गए। फिलहाल विद्युत विभाग के जेईएन ने चौपान की थाने में अज्ञात चोरों के खिलाफ चोरी का मामला दर्ज करवाया है। खबर जयपुर से है, जहां पर चिकित्सा विभाग के प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ किया। ये शुभारंभ कार्यक्रम गांधीनगर स्थित शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर में किया गया। इस दौरान 87.50 लाख बच्चों को दवा पिलाई जाएगी। वहीं यह अभियान आज प्रदेश के 39 जिलों में आयोजित किया जा रहा है।
डीग जिले के कामा पहाड़ी क्षेत्र में खनन माफिया और ओवरलोड माफिया से जुड़े लोग सरकार को चूना लगा रहे हैं। ओवरलोड वाहनों के चलते क्षेत्र की सड़कों की हालत बद से बदतर हो गई है। परिवहन पुलिस और प्रशासन की मिलीभगत के चलते ओवरलोड माफिया की प्रति वाहन बंदी 45,000 रुपए तक पहुंच चुकी है। ट्रक यूनियन की आड़ में माफिया से जुड़े लोग पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों के नाम पर अवैध वसूली भी करते हैं। कुछ वाहनों पर ट्रक यूनियन का स्टिकर लगा होने के बाद पुलिस की गश्त करती गाड़ी भी रोकने का साहस नहीं करती है। नीमका थाना के अजीतगढ़ पुलिस ने नाबालिग से ज्यादती के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। 3 दिसंबर को परिवादी ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपियों पर नाबालिग के अपहरण करने का मामला दर्ज कराया था। पुलिस ने फिलहाल मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और एक नाबालिग को पहले ही दस्तयाब कर लिया था। और अब आपको सीधे लिए चलते हैं जोधपुर, जहां पर बीएसएफ का 60वां स्थापना दिवस समारोह आयोजित किया गया है और इस समय कार्यक्रम की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। यहाँ हम आपको बता दें कि जांबाज टीम ने 29 कीर्तिमान स्थापित किए हैं, जबकि सीमा भवानी ने 7 कीर्तिमान स्थापित किए हैं। सीमा सुरक्षा बल की ये बहादुर महिला प्रहरी सीमा भवानी द्वारा पिरामिड फॉर्मेशन, 7 मोटरसाइकिल, 27 सीमा भवानी। सीमा सुरक्षा बल हम देश की प्रथम रक्षा पंक्ति हैं, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। और सभी दर्शकों से हम निवेदन करना चाहेंगे कि मुख्य अतिथि महोदय इस प्रांगण से प्रस्थान करने वाले हैं। कृपया आप अपने स्थान पर बने रहें और महोदय के प्रस्थान के पश्चात ही आप अपना स्थान छोड़ें। कृपया सभी अतिथिगणों और दर्शकों से निवेदन है कि कृपया अपने स्थान पर बने रहें। मुख्य अतिथि महोदय प्रस्थान कर रहे हैं, उसके पश्चात आप यहां से अपना स्थान छोड़ें। परेड प्रांगण का आयोजन और गतिविधियां अब संपन्न होती हैं। हम महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल तथा समस्त सीमा प्रहरियों की ओर से माननीय मुख्य अतिथि महोदय